ठीक है, फिर हिम्मत मत हारना तुम, बस इसी तरह झूठ बोलते रहो। क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? असल में शायद तुम ठीक कहते हो, वजन है तुम्हारी बात में। तुमने घर किराए पे लिया, बताया तक नहीं। तुमने हमें इस काबिल तक नहीं समझा। अगर तुमने ये जरा भी सोचा होता तो ये दोनों बातें एक जैसी ही हैं जेहान। इससे तुम्हें क्या? मैं घर किराए पर लूं या ना लूं? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा मसला नहीं है? हम कुछ वक्त अलग रह सकते थे। मैंने तुमसे कहा था कि जल्दबाजी में फैसला मत करो। हम कुछ वक्त के लिए एक दूसरे से अलग रह सकते थे। अगर तुम्हें किराए पे घर लेना ही था तो मुझसे बात करते, हम कोई ना कोई हल निकाल लेते जेहान। लेकिन तुमने बताना तक मुनासिब नहीं समझा। हाँ, मगर ये सब कुछ तुमने मेरे पीठ पीछे किया और सब कुछ खराब कर दिया और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। अगर ये सब मुझे आयशा नहीं बताती तो मुझे पता भी नहीं चलता। वो कौन है? जानना चाहते हो आयशा कौन है? वो मायदा के पास काम करती है, गरीब सी लड़की है। उसे ये बात कैसे पता चली? हाँ, उसे कैसे मालूम हुआ ये जानना चाहते हो? उसे कैसे पता ये सब? मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने तुम्हें अपना फैसला यही बैठकर सुनाया था कि मुझे तलाक चाहिए तुमसे, और ये भी कहा था कि तुम्हारे साथ अब मैं नहीं रह सकता हूँ। तो जाहिर है कहीं ना कहीं जाके तो रहूंगा ना मैं, या ये भी तुम्हारी मर्जी से ही चलेगा? मैंने अपना फैसला कर लिया है कि मुझे तलाक चाहिए, बस हो गया। ये अचानक क्या हो गया? मैं तो चंद दिन पहले उनसे मिलकर गई हूँ, वो बिल्कुल ठीक थी। फिर ये कैसे हो गया? उन्होंने बताया था आप आई थी, बस उसके बाद अचानक ये सब हो गया। वैसे मुझे वो कुछ कमजोर सी लग तो रही थी, इसीलिए मैं उनका हालचाल पूछने आई थी और मुझे उनसे कुछ सवालात भी पूछने थे। कैसे सवालात, कुछ बताएंगी मुझे? बाबा के बारे में। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तुम जानते हो कि मैंने स्कूल छोड़ने के बाद सैयार कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया था, तुम्हें मालूम है ना? जी मुझे मालूम है। बाबा, बात कर सकता हूं आपसे? हाँ बिल्कुल, आ जाओ। देखिए, मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूं इस बारे में, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। बीजी अम्मा यहां क्यों आई थी? मैं तुम्हें बता चुका हूं, वो बात करने आई थी। हाँ, वो तो मैं जानता हूं कि वो यहाँ बात करने के लिए आई थी, लेकिन वो क्या बात करने आई थी? किस बारे में बात करने आई थी? कुछ तो बताइए मुझे। ये तो मुझे भी नहीं पता। जैसे ही बात शुरू की तो वो बेहोश हो गई। क्या कभी उन्होंने केनान साहब के लेटर के बारे में कुछ कहा? कैसा लेटर? मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक खत लिखा था बासित के नाम, और बासित उसे ढूंढ रहा था। तो कुछ तो मामला है यहाँ पर। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। खत के बारे में भी नहीं पता। ओके। मैं अपने रूम में जा रहा हूं। ठीक है। रुकिए, आप मुझे ये बता रही हैं कि इसे कबूल करना बहुत मुश्किल है। आप जो भी बात कर रही हैं मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मैं भी यही सोचती हूँ कि पहले तुम्हारे बाबा की गैर मौजूदगी और फिर जमील की मौत, शायद तुम्हारे चचा की मौत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे लगता है शायद वो वाकई बेकसूर हैं। जो कुछ भी आपने कहा है वो सब अजीब है। यही सच है। मैं चाहती हूँ कि तुम खबरदार रहो, सब पर भरोसा मत करो। देखो बासित, कभी कभी सबसे करीब लोग ही हमें धोखा देते हैं। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हें बस जरा एहतियात से काम लेना होगा। तुम्हें जल्द सब कुछ मालूम हो जाएगा।
एनी यंग मैन ने एक दफा कहा था, अगर आप आज रात कुछ गलत करने वाले हैं जिसके लिए आप सुबह उठ के शर्मिंदा होंगे, तो देर से सोएं। क्या हो रहा है बाबा? सब कुछ ठीक तो है? अगर तुम्हारे पास वक्त है तो बात करनी है। जरूर करते हैं बात। लेकिन किस बारे में? बासित, ये नामुमकिन है, कोई रास्ता नहीं है, ये नहीं हो सकता। मैंने बस तुम्हें गौर करने के लिए कहा, ये नहीं कहा कि तुम यकीन करो। आप जरूर कुछ जानती हैं, लेकिन आप मुझे बताना नहीं चाह रही। ये साफ दिख रहा है मुझे। नहीं बासित, मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी राय बताई है। मेरे बाबा गायब है तो क्या हुआ? वो इन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए चले गए। चले गए तो वापस क्यों नहीं आए? हाँ तो क्या हुआ? वो किसी हादसे का शिकार हो गए होंगे। मुमकिन है ऐसा ही हुआ हो। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। अहमद अंकल मुझे करीम की तरह देखते हैं। वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं, मेरे साथ हॉस्पिटल तक में थे वो। जब जब बीजी अम्मा बीमार पड़ी हैं, वो उन्हें देखने हमारे घर आए। उन्होंने हमारे घर पर एक औरत को रखा जो बीजी अम्मा की देखभाल कर रही है। वो इतना कुछ करते हैं, हॉस्पिटल के सारे बिल्स भी उन्होंने दिए हैं। बताएं कैसे शक करूं उन पर? तुम ठीक कह रहे हो। मुझे अफसोस है कि इस बारे में मुझसे गलती हो गई। माफ करना। मुझे अंदाजा है कि तुम काफी अरसे से सैयार खानदान के साथ हो, एक फैमिली मेंबर की तरह। मुझे वाकई माफ करना बासित। मेरा मकसद तुम्हें नाराज करना नहीं था। अब मुझे जाना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए। बाबा। हाँ कहो। आपने कहा बासित। हाँ बेटा। करीम, ये वक्त बहुत मुश्किल है। देखो, उसकी जिंदगी अचानक बिखर कर रह गई। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तुम जानते हो। हमने एक मुलाजमा भी रखवा दी है, एक समझदार तजर्बाकार। सब ठीक हो जाएगा। तो इसमें मसला क्या है फिर? मैं सोच रहा था कि बीजी साहिबा और बासित को यहां ले आऊं। यहाँ? हाँ। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अचानक आपको ये ख्याल कहां से आ गया बाबा? मुझे नहीं मालूम। मैं चाहता हूं वो साथ रहे। उन्हें शायद हमारी मदद की जरूरत है और हम उनकी मदद करेंगे भी। आप एक्सक्यूज मी। कोई बात नहीं, जाओ। जान, क्या मैं तुम्हें 5 मिनट में कॉल कर सकता हूँ? कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। करीम, छोटा सा हादसा हो गया है। तुम ठीक तो हो? कहाँ हो तुम? बेटा, मैंने आज तक तुमसे एक ही बात कही है कि मैं गुनाहगार हूं। जान, तुम कहाँ हो? जिस दिन तुम मुझसे मिलने आए थे, उस दिन मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ना कोई सबूत था, ना कोई सहारा। लेकिन आज मेरे पास है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप को किसने कत्ल किया है। उन्होंने तुमसे बरसों झूठ बोला। वो तुमसे अच्छे बने रहे। तुम्हारे माँ बाप का कातिल अहमद सैयार है। ठीक है, ठीक है, कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूं, तुम वहीं रुको। ओके।
बाबा, माफी चाहता हूँ, मुझे जाना होगा। क्या हुआ, कोई मसला है? दरअसल जान का एक्सीडेंट हो गया है। कैसा है वो, ठीक तो है? वो तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी गाड़ी काफी डैमेज हो गई है। मुझे अभी उसकी हेल्प के लिए यहाँ से जाना होगा। बाबा, मैं अगर आपसे बाद में बात कर लूँ तो ठीक रहेगा? कोई इश्यू तो नहीं? ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये मैं साथ ले जाता हूँ, वहीं पढ़ लूंगा। ओके, सी यू। आता हूँ। क्या मैंने सही सुना है? मलिहा, चलो आओ बेटा, हम दोनों बात करते हैं। आओ बेटा। क्यों करूं? बात करने को है ही क्या? अगर बात करनी है तो यही करे ना। मुझे बताइए, आप लोग कब से इस बारे में बात कर रहे हैं? 2 दिन हो गए, हम तुमसे बात करने ही वाले थे। अदालत जाते हुए बता देते ना बाबा। मुझे पता है आप शहर से बाहर नहीं गए थे। आप हमेशा मुझसे झूठ बोलते रहे हैं बाबा। हमेशा यही होता है और आप यही करते हैं। आप मॉम को कहते हैं कि इसे कुछ मत बताना और ये भी नहीं बताती। मेरी जान, मुझे तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल नहीं पसंद है। क्या मतलब आपको ये रवैया नहीं पसंद? आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ मैंने तुमसे झूठ बोला, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी मजबूरी थी। फिर ठीक है, आप लोग तलाक ले लें। आप लोगों को तो परवाह ही नहीं है कि आपकी बेटी क्या सोचती है। हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। बस मैं और तुम्हारी अम्मी साथ नहीं रह सकते। तुम हमेशा हम दोनों की बेटी ही रहोगी मलिया। तुम्हारी माँ हमेशा जिम्मेदारियों का बोझ मेरे कंधों पर डाल के खुद खामोशी से निकल जाती है। मैं अब क्या कहूँ? बताओ, क्या सुनना चाहते हो? मुझे आप दोनों से नफरत है। मुझे आप दोनों को देखना भी नहीं है। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं नफरत करती हूँ आप दोनों से। मलिहा, ये बचपना छोड़ो, मेरी बात को सुन। मलिहा, मेरी बेटी, इधर आओ। मेरे पास मत आइएगा। तुम पहले इधर आओ, मेरी बात सुनो। अब खुश हो गई हो तुम? सुकून मिल गया तुम्हें या नहीं मिला? तो अब ये कसूर भी मेरा है? खुदा के लिए तुम चुप हो जाओ, मुंह बंद करो अपना। कहाँ जा रहे हो? अपनी बेटी से बात करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, जाओ करो उससे मलिहा, बात। करो बात। मलिहा, मलिहा दरवाजा खोलो। मलिहा बेटा, प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे बात नहीं करनी बाबा। आप यहाँ से चले जाइए, समझे? अम्मी, सब मेरी गलती थी। क्या ये मेरी गलती है? किसकी गलती है? मैंने बरसों से किसी से कोई खबर नहीं सुनी। जब मैंने फोन किया तो वो मुझसे बात करने से डरती थी बाबा। और आप मुझे अब बता रहे हैं कि वो मर चुकी है। मैं अपनी अम्मी से बात तक नहीं कर सकी। अम्मी आइए, मेरी कोई गलती नहीं है, सब आपकी वजह से हुआ है। आइए चले। क्या वाकई मेरी गलती है? हाँ, मेरी गलती अम्मी है। आप मेरे साथ आइए ना। मेरी अम्मी मर गई सैरब। मैं अपनी अम्मी से बात तक नहीं कर सकी। अच्छा आप पानी पीजिए। अम्मी, अम्मी मुझे नहीं पता कि मैं आपसे क्या कहूँ अम्मी, लेकिन मुझे भी बहुत अफसोस है। ज़ैनब, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मुझे पता है कि आपके दिल में बहुत दुख है अम्मी, बस चुप हो जाइए आप। आप मेरी प्यारी अम्मी हैं। मैं उनका इंतजार करती रही ज़ैनब कि वो मेरे पास आएंगी और गले लगा लेंगी। मैंने सोचा था मैं सब ठीक कर लूंगी, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर चली गई। मैं उनसे बात तक नहीं कर सकी, गले तक नहीं लगा सकी ज़ैनब।
मेरी माँ चली गई वो। कभी कभी सबसे करीब लोग ही हमें धोखा देते हैं। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हें बस जरा एहतियात से काम लेना होगा। तुम्हें जल्द सब कुछ मालूम हो जाएगा। क्या आप जानते हैं ये आदमी कौन है? मैंने इसे इस औरत के साथ बात करते हुए देखा। मैंने उस औरत से पूछा कि ये कौन है, लेकिन उस औरत ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। नहीं, मैं नहीं जानता, मैंने कभी देखा भी नहीं। अहमद साहब की कंपनी में काम करने वाला कोई शख्स मर गया है। दिखाइए। देखो, अखबार में तस्वीर भी छपी है उसकी। आपने उस आदमी का इश्तिहार दिया है जिसे आप जानते ही नहीं है। हेलो, मेरा नाम बासित है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हम मिल सकते हैं? क्या हुआ जान? हाँ, रोड के बीचों बीच किसी ने दरख्त लगा दिया यार। तुम ठीक तो हो? मेरी तरफ देखो। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने कुछ पिया था क्या? कुछ पिया था तुमने? हाँ, पुलिस यहाँ आके मेरा लाइसेंस ले लेगी। तुमसे भी तो लिया गया था ना लाइसेंस? हाँ, 6 महीने के लिए। हाँ, 6 महीने के लिए। तो मेरा तो एक साथ सब कुछ ले लेंगे। मेरा लाइसेंस तो गया कम से कम 5 साल के लिए। मैं गाड़ी चलाने के काबिल ही नहीं हूँ करीम। यार जान, तुम पागल तो नहीं हो गए हो कहीं? तुम नशे में गाड़ी लेके कैसे बाहर आ सकते हो? कैब भी तो ले सकते थे तुम। क्या तुम समझते हो मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ? लेकिन उसे नहीं पता। क्या? वो मुझे ऐसा नहीं करने देती। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अनमोल यार, और कौन हो सकता है? अनमोल रोक लेती मुझे। मतलब मसलन मेरा हाथ देखो। मेरा दिमाग खराब हो जान, गया चुप है। हो जाओ। वो भी तुम छोड़ मुंह के बंद चली रखो। गई है मुझे। चुप, बिल्कुल खामोश। कोई सुन लेगा? वैसे कौन सुन लेगा? जान, यहाँ इस वक्त हमारे अलावा और कोई नहीं है। तुमने ही तो कहा था मुझसे खामोश हो जाओ जान। खामोश ही तो हूं मैं। क्या हुआ है? बताओ मुझे, क्या हुआ है? अनमोल से लड़ाई हुई है? ब्रेकअप हुआ है क्या तुम लोगों का? यार करीब प्लीज अनमोल को मेरे पास ले आओ। करीब प्लीज अनमोल को मेरे पास ले आओ। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो छोड़कर चली गई है। ओके, लाओगे ना? ओके। हाँ, चलो अब हम यहाँ से तुम जा रहे हैं। सबसे अच्छे दोस्त हो मेरे। हाँ ठीक है, चलो। अनमोल को लाओगे ना? हाँ बिल्कुल। करीम प्लीज ले आओ उसे। मुझे नहीं जाना है। चलो, मैं कह रहा हूँ तुमसे, चलो आ जाओ। पहले बताओ अनमोल को लाओगे ना? हाँ हाँ, चलो चलो। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ करीम। ठीक है, तुम प्यार करते हो उससे। मैं उसकी अम्मी से भी मोहब्बत करता हूँ। उनसे तो हर कोई प्यार करता है। मेरा मतलब है वाकई मैं हफीजा आंटी से भी मोहब्बत। ठीक है, चलो। सर मैं बचाना। तुमसे भी मोहब्बत करता हूँ करीम। बैठो आराम से गाड़ी में। जान, तुमने तो हद ही कर दी यार। चलो आगे हो जाओ। मलिहा बेटा, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मलिहा,
देखो बेटा, दरवाजा खोलो। हम बात नहीं करेंगे तो मसला हल कैसे होगा? बाबा, मैंने कहा कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। क्या हुआ? उसने दरवाजा नहीं खोला ना? मैं दरवाजा खोल सकता था मगर नहीं किया। मुझे यकीन है तुम खोल लेते। वैसे तुम सब कुछ कर सकते हो। इस घर में तुम ही वही शख्स हो जो सब कुछ कर सकता है। जब तुम इतने अक्लमंद हो तो तुमसे एक बात पूछूं? हम इस सारे मसले को कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, हम मलिहा को ये बात कैसे समझाएंगे? बताओ मुझे। मलिहा एक समझदार और जवान लड़की है। अगर हम उससे प्यार मोहब्बत के साथ बात करेंगे तो यकीनन वो इस बात को समझ सकती है। इसलिए हमें बात करनी चाहिए उससे। वाकई? हाँ, तुम्हारा मतलब सिर्फ तुम तलाक तो सिर्फ तुम लेना चाहते हो, तो फिर तुम ही सब कुछ मलिहा को बताओगे। मैं इससे मुतालिक उससे कोई बात नहीं करूंगी। समझ आ रही है तुम्हें? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। देखो, तलाक मैं लेना चाहता हूँ, तुम नहीं। मैं अपनी बेटी को जो कुछ सच होगा वही बताऊंगा। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम वो करो। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे इस मामले में घसीटने की कोशिश मत करना। तुम ये इल्जाम मुझ पे हरगिज नहीं डाल सकते। तुम अपनी बेटी से बात करो, मुझसे नहीं। भाग जाओ। जैसे हर मामले से भाग जाती हो तुम, वैसे ही भाग जाओ। तुमसे ही सीखा है ये भी मैंने। जाओ, तुम्हारा जो जी करता है वो करो। मुझे अपनी बेटी से बात करनी है, वो मैं करके रहूंगा। जो करना है करो। कभी कभी इंसान को अपनी गलती मान लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं हो जाते। अगर मैं अपनी माँ की जगह होती तो आपसे अलग ही बर्ताव करती। मैं आपको यहाँ रहने की कभी भी इजाज़त ना देती। आप और मैं बिल्कुल एक आदत के हैं नाना, लेकिन अम्मी की आदत बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो सिर्फ आपसे माफ़ी की तवक्को रखती हैं। उन्होंने मुझसे कभी इस बारे में नहीं कहा, लेकिन मैं अम्मी को जानती हूँ। अम्मी आपको किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगी। वो अपने आंसू और दर्द दिल में ही दफन कर लेती हैं, लेकिन फिर भी वो आपको जाने नहीं देंगी। वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगी। माफ़ी मांगना इंसान को आज़ाद कर देता है। वाकई नाना। आफाक, जी कहिए अहमद साहब। क्या करीम घर आ गया है? नहीं अहमद साहब, जान के पास गए हैं वो। हाँ पता है मुझे।
ये सच है क्या? बताएं मुझे बाबा, क्या सच है जो इसमें लिखा है? इसमें लिखा है कि तुम्हारे बाबा अहमद सयार ने मारा है उसके वालिदैन को। आप है बासित की फैमिली के कातिल। हाँ? बाबा, आप ठीक हैं? ठीक हो? तुम्हारा दोस्त कैसा है? हाँ, वो ठीक है। अभी उसको घर ड्रॉप करके आया हूं। मैं नीचे जा रहा हूं फिर। ठीक है। बीजी अम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ। बस यही बताना चाहता था। मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा सा एंजॉय करने। हम लोग साथ घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद एक पार्टी में जाएंगे। तो आप कुछ भी नहीं बोलिएगा और मेरी फिक्र नहीं करिएगा, ठीक है? ओके, जा रहा हूँ मैं। देखें, जा रहा हूँ बीजी अम्मा, जा रहा हूँ। आपने मुझे रोका क्यों नहीं? हमेशा तो रोकती थी, तो इस बार क्यों नहीं रोका? मुझसे कहे के बासित तुम नहीं जा सकते। रोके ना मुझे। आप मुझे रोकती थी, मुझे अच्छा लगता था। कुछ कहे ना, कुछ तो कहे बीजी अम्मा।